नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। यूपी के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की मुख्तारी आखिरकार नहीं चली। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जल्द ही उत्तर प्रदेश की जेल में आने वाला है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मुख्तार अंसारी का 8 अप्रैल से पहले उनको लेने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूपी ले जाते वक्त अंसारी की मेडिकल कंडीशन का भी ध्यान रखा जाए। पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी को पंजाब सरकार की चिट्ठी के बाद बांद्रा जेल में मुख्तार अंसारी को रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां स्पेशल सेल में मुख्तार अंसारी को रखा जा सकता है। बांद्रा जेल की बैरक नंबर 15 और 16 को विशेष तौर से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बांद्रा जेल के पहले गेट से लेकर जेल के मेन गेट तक हर तरफ 8 घंटे की शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। जेल के अंदर और बाहर भी मुख्तार की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज जेल के डीआईजी को बांदा जेल में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इन इंतजामों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर मुख्तार अंसारी का हश्र क्या होगा। यूपी की योगी सरकार उसे किए की सजा दिला पाएगी। सवाल यह भी है कि क्या मुख्तार सकुशल पंजाब से यूपी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की गाड़ियां कब पलट जाए कोई भरोसा तो नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन सा याराना था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार की ढाल बनी हुई थी। तो मुख्तार अंसारी अब यूपी की जेल में पहुंचेंगे। चलिए, और उस पर हम बता दें, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है मुख्तार अंसारी आखिरकार अब पंजाब से रिलीव होके यूपी पहुंचेंगे। चलिए, जावेद जी से मेरा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा वाकया देखिए हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुख्तार अंसारी बाहुबली विधायक, एक ऐसा नाम जिससे एक समय पर योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने भी रो दिया था। अब उसके बाद तमाम बातें हुई, तमाम घटनाक्रम हुए। पंजाब में लंबे समय से वहां की रोपड़ जेल में बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए वहां से रिलीव करने के बावजूद इसके बहुत सारे पेचेस बीच आए थे कि उन पर कोई एक और मुकदमा हो गया है, वो वहां से रिलीव नहीं होंगे। कोर्ट में पहुंचे थे, जिस एम्बुलेंस से पहुंचे थे उसमें बहुत सारी बातें और पेच फंसा था। लेकिन आखिरकार अब ये तय हो गया है कि पंजाब की जो सरकार है उन्होंने चिट्ठी लिख दी है और अब उन्हें यूपी लाने की, भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। और यूपी में भी जिस जेल में उनको रखा जाएगा वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है कि वो किस बैरक में रहेंगे, उसकी सुरक्षा कितनी होगी। पुलिसकर्मी 8-8 घंटे की शिफ्ट में वहां पर तैनात रहेंगे और मुख्य रूप से वहां की जिम्मेदारी भी एक स्पेशल टीम जो होती है उसको दी जाएगी। पर इन सब के बीच सवाल वही है जो मुख्तार के परिवार ने भी उठाए थे कि पूरा लाइव वीडियो होना चाहिए जब वो पंजाब से निकलकर यूपी पहुंचे। उसके बाद उन्हें लग रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना कर दिया जाए। सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी सरकार यहां लाने के बाद रास्ते में कोई खेल ना हो जाए या जेल में आने के बाद कोई ऐसी चीज ना हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पेच हैं। आखिरकार मुख्तार का क्या होगा, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मुख्तार अंसारी एक बाहुबली विधायक, मुख्तार अंसारी की पूरी एक गाथा देखें तो शुरू से अभी तक कांग्रेस, बसपा, सपा, तमाम लोगों का एक, ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी ने मौका दिया और एक उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीजें उन्होंने करी हैं। देखिए, कांग्रेस पर समर्थन की बात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि पंजाब की सरकार ने ऐसा आरोप लगे हैं कि बहुत बार रोकने की कोशिश की है, रिलीव करने में बहुत आनाकानी की गई है और अल्टीमेटली जब इतना एक लंबा वक्त निकल गया उसके बाद ये बात आई कि आखिरकार उन्हें अब वहां से उठा करके यूपी भेजना है। यूपी सरकार बहुत समय से इस प्रयास में थी, आदेश होने के बाद भी वो रुक रहे थे, रोका जा रहा था। जो भी वजह देखिए इसके पीछे की थी, लेकिन हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके कारनामे बहुत अलग
और रोचक भी हैं, जिनके नाम से यदि संसद में योगी आदित्यनाथ रो दें तो आप समझिए कि इन्होंने क्या कुछ किया होगा और किस तरह का इनके कृत्य रहे होंगे। बहरहाल बाहुबली होना एक तरफ है, लेकिन आज क्या होगा, अब ऊंट किस करवट बैठेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि ये वहां से जिस दिन भी रिलीव होंगे, हम बिल्कुल मानते हैं कि पूरी सिक्योरिटी पंजाब सरकार की भी, यूपी सरकार की भी, तो आखिरकार सुरक्षित पहुंच पाएंगे क्या, बहुत सारे सवाल हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बात चल रही है मुख्तार अंसारी की। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार का अब क्या हश्र होगा। अंततः चिट्ठी लिखी गई है और यूपी सरकार ने पूरी तैयारी की है उन्हें जेल में रखने की, और पूरी तैयारी है वहां पर कि किस बैरक में रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सही सलामत वहां तक पहुंच जाएंगे। ये आरोप सरकार पर लग रहे हैं और ये डाउट भी है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। देखिए राखी जी, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं इससे आपको दोहराने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहां जो एक परसेप्शन बनाने का लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। ये मामला सब जुडिस था। न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सर माथे पर है, उसका सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नहीं गई थी, कांग्रेस की पंजाब सरकार नहीं गई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार गई थी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात राखी जी ये है कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में तो योगी जी के शासन में भेजे गए, योगी जी के शासन में गए, न्यायालय के आदेश पर गए। और जो इतनी हायतोबा की जा रही है, हमारी नेता, हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी को जिस तरीके से स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की, जिनकी दुखद हत्या हुई, उनकी पत्नी को जिस तरीके से हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने हमको लांछित करने का काम किया, प्रयास किया है, वह जनता ने भी देखा है। इसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार रहते हुए स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी बरी हो गए सीबीआई कोर्ट से। और ये सब सरकार की उस लचर पैरवी के कारण हुआ। इनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उसकी पैरवी कर रहे थे और वो बरी हो गया। अब ये मुख्तार अंसारी का मामला जिस तरीके से हमारे पाले में डालने का प्रयास किया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रक्षा सूत्र की बंधन वाली बहन को भी इन्होंने पत्र लिखने का काम किया। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार विधायक हुए और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकारों को वो समर्थन देते रहे। बसपा विधायक के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सेदार रहे, भारतीय जनता पार्टी रही। और सारा आरोप हम पे, अरे हम पंजाब सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा, पंजाब सरकार ने रोपड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया। जो मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर एक जो नियमता, जो कानूनी अधिकार उसको मानव अधिकार के प्राप्त है, उस अधिकारों की रक्षा के लिए रोपड़ जेल के सुपरिटेंडेंट ने अपना पक्ष रखने का काम किया। अब उस विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। उत्तर प्रदेश को आएंगे, उत्तर प्रदेश में आके जिस तरीके से जो भी कुछ करना है वो योगी जी की सरकार को करना है। अब योगी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो मुख्तार अंसारी बताएंगे, उनका परिवार बताएगा। उनकी पत्नी अफ्सा अंसारी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। उन्होंने निवेदन भी किया है कि हमारे पति की जान माल और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था योगी सरकार के शासनकाल में उचित ढंग से नहीं हो सकती है। तो ये विषय मुख्तार अंसारी, उनके परिवार का और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच का है। कांग्रेस से कोई लेना देना राखी जी निश्चित रूप से नहीं है। अच्छा, एक बात आपने बोली कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक लंबा वक्त हुआ और सारा जितना भी सार दिखा उनको रिलीव करने का, वो कब दिखा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए। लेकिन बात ये होती है, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये आरोप निश्चित तौर पर सरकार, यूपी सरकार की तरफ से आए हैं, प्रतिक्रियाएं जो आई वहां से आई हैं कि
जब भी रिलीव करने की बात हुई, जब भी यूपी सरकार ने पहल की, हमेशा पंजाब की सरकार ने समर्थन नहीं किया रिलीव करने का। कुछ ना कुछ, कभी तबीयत का बहाना, कभी कोई और मामला हो गया, कभी किसी मकान मालिक का कोई केस हो गया कि उनको हड़काया था, उनको चमकाया था, तो हम उनको भी रिलीव नहीं करेंगे, उनकी FIR हो गई, उनका मतलब एक नया कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर उनको रोका गया। अब चाहे फिर वो आरोप ही उन पर क्यों लगे। तो ये आरोप लगे हैं कि पंजाब की सरकार रिलीव नहीं करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं समर्थन कर रही थी बचाने के लिए। इसका पंजाब सरकार से राखी जी कानूनी तौर पर आप पक्ष जान लीजिए। पंजाब सरकार ने क्या कहा, कभी उसके किसी प्रवक्ता ने सरकार के कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कहा कि हम रिलीज नहीं करेंगे। ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार तो 1 साल पहले चली गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी थी तो उसमें पंजाब सरकार का क्या लेना देना था। जेल में कोई भी कैदी होता है वो अपने बारे में बताता है कि मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। अगर वो जेल के डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज को अगर या अपील करता है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। वही सारी प्रक्रियाएं तो पंजाब में चल रही थी। यहीं पर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार जिस तरीके से हम पे आरोप लगा रही है, वो अपने गिरेबान में झांके। मुख्तार अंसारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कैसे बरी हो गया, क्यों लचर कार्रवाई हुई, लचर पैरवी क्यों हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपनी सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं, अपने सॉलिसिटर जनरल जिस पर जनता के धन का करोड़ों रुपया खर्च होता है उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या में मुख्तार अंसारी बरी हो गए, पास साफ हो गए, ये किसके कारण से हुआ? कांग्रेस ने बरी कर दिया। प्रियंका जी या कांग्रेस अदालत है कि सरकार है? सरकार में जो लोग बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वो कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। ये कोई बताने का काम करेगा कि क्यों मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल चले गए, कैसे चले गए। और आपने जब लाने का काम किया, जब चुनाव नजदीक आ गए, तब आप जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए आपने उसको कांग्रेस के साथ लगा दिया। अरे जिससे 3 बार आपने गठबंधन किया वो तो उस दल से विधायक है ना, उस दल से जब विधायक है तो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं पत्र लिखा? हमने अलका राय जी से यही सवाल टीवी चैनल पे पूछा था कि अगर आपने, उन्होंने कहा कि मैंने महिला होने के नाते प्रियंका जी को पत्र लिखा, तो हमने उनसे कहा कि प्रियंका जी अदालत है कि सरकार है? जिस दल का वो विधायक है उस दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी महिला है, उनको आपने पत्र क्यों नहीं लिखा? आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र क्यों नहीं लिखा कि इसकी हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं हुई इस केस के अंदर? वो बरी हो गए सारे आरोपी, और आप अपने ही नेता, अपने स्वर्गीय विधायक की बेवा को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने किया है क्या? आप तुषार मेहता से सवाल नहीं पूछ पाए, बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, कानून मंत्री से सवाल नहीं वापस आ रही हूँ जावेद जी, वापस आ रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आपने सुन ही ली होंगी जावेद जी क्या कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो बात बार बार कही जा रही है कि पंजाब सरकार बचा रही थी, जावेद जी कह रहे हैं ये बहुत झूठे इल्जाम है। कभी पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं बोला, कभी पंजाब सरकार के किसी प्रवक्ता ने ऐसा नहीं कहा। कोई ऐसा तथ्य है क्या कि हम बचा रहे थे? दूसरी बात, वो अभी भी कह रहे थे 1996 बसपा का विधायक बीजेपी की सरकार को समर्थन देता आया है, तब कोई बातें नहीं हुई थी। आप ऐसे कैसे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये है, जिस कानूनी प्रक्रिया का हमारे कांग्रेस के साथी हवाला दे रहे थे, दरअसल इसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनको मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास लगातार पंजाब की सरकार और कांग्रेस कर रही। आप देखिए, अगर राम मंदिर का मुद्दा था और वहां पे भी जो प्रक्रिया थी वो कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी बात मैं सुन रहा था, आपकी बात मैं सुन रहा था, अब आप चुप बैठिए, अब आप चुप बैठिए, बात आने दीजिए। हल्ला बोल नहीं चलेगा, हल्ला बोल नहीं चलेगा, बिल्कुल हल्ला बोल नहीं चलेगा। देखिए राखी जी, बंद करिए। जावेद जी देखिए जावेद जी, आप जावेद जी इंटरप्ट कीजिएगा, लेकिन पहले उनका पक्ष आने दीजिए, उनका पक्ष आने दीजिए, फिर आप बाद में इंटरप्ट कीजिएगा। भागिए मत, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, भागिए मत। देखिए आपके लाखों लाख दर्शक स्वदेश चैनल को देख रहे हैं और ये हल्ला बोल कर रहे हैं, ये कम से कम बात को तो आने दें।
जावेद जी, जावेद जी, कोई भी आपत्ति होगी करिएगा इंटरप्ट, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही की है, उसे सुने तो कि कांग्रेस कहां जिम्मेदार है, सुनने तो दीजिए। जी बोलिए केसी जैन जी। राखी जी, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो वकील थे वो लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय में जब डे बाय डे हेयरिंग की बात हुई मंदिर निर्माण में, तो कहा नहीं इसको चुनाव तक टाल दीजिए, फिर कहा इसको 1 साल के लिए टाल दीजिए, 2 साल के लिए टाल दीजिए। मैं इसका हवाला इसलिए दे रहा हूं कि कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लेकर के हमेशा से मुख्तार अंसारी को बचाती रही और कहीं ना कहीं इस बार भी वही कर रही है। आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है, उनमें से 1 दर्जन से अधिक ऐसे मुकदमे हैं जिसमें डिसीजन होना है, और जब डिसीजन होता है, न्यायालय का निर्णय आता है, उस समय मुलजिम वहां पे उपस्थित रहता है, यहाँ के जेलों में रहता है। डे बाय डे जो हेयरिंग हो रही है, अलग की जो हेयरिंग हो रही है, हेयरिंग के दौरान, पेशी के दौरान जहाँ पे उनके मुकदमे चल रहे हैं वहां पे उनको पेश होना है। तो जहाँ 50 मुकदमे कायम है, वहां पे न भेज करके ऐसे खूंखार मुलजिम को बचाना और ये कहना कि रंगदारी का यहाँ पे मुकदमा है, यहाँ सुनवाई हो जाने दीजिए, यहाँ निर्णय हो जाए तब हम भेजेंगे, ये कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास है। और उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुकदमों में निर्णय आने वाला है जिसमें उनको आजीवन कारावास होनी है। तो कहीं ना कहीं वो निर्णय न आने पाए, इस बचाव में कांग्रेस केवल लिंगर ऑन कर रही है। देखिए, मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर वकील हूँ और मैं जानता हूँ लिंगर ऑन भी कैसे किया जाता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लिंगर आर करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए उनको यहाँ पे नहीं भेजना चाहती है। और ये कानून का हवाला दे रहे, कांग्रेस ने नहीं कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने कहा नहीं कहा। लेकिन आप ये बताइए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में अयोध्या का प्रकरण चल रहा था, तो आपके नेता भी, आपके सांसद भी और आपके वकील भी खड़े होकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी हेयरिंग की आवश्यकता नहीं है, इसको 1 साल की डेट दे दीजिए, 6 महीने की डेट दे दीजिए। ये क्या है? वही प्रक्रिया जो आप मंदिर निर्माण में रोकना चाहते थे, निर्णय कुछ भी आता, लेकिन प्रक्रिया को तो आगे बढ़ने दीजिए। प्रक्रिया आगे बढ़ी, भगवान राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और आपके मंत्री और आपके वकील लगातार कहते रहे डेट दे दीजिए, डेट दे दीजिए, अभी मत करिए सुनवाई, चुनाव हो जाने दीजिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कुछ नहीं सुना, आखिर में निर्णय आया और मंदिर निर्माण हो रहा है। वैसे ही ये मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार अपराधी उत्तर प्रदेश में आएंगे और उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय का डंडा चला है। पंजाब सरकार कितना भी बचाने का प्रयास कर ले, उनको बचा नहीं पाएगी और उनको उम्र कैद की सजा होनी है। इसलिए आप उनके साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ आप खड़े दिखाई देते हैं। जब विकास दुबे इनकाउंटर हुआ तब भी आप अपराधियों के साथ दिखाई दिए, और मुख्तार अंसारी केस में भी अपराधियों के साथ आप दिखाई दे रहे हैं। जनता आपका जो पर्दे के पीछे का चेहरा है वो उजागर हो चुका है, आपका काला चेहरा जनता देख चुकी है, और अब आप सत्ता में आने का बात छोड़ दीजिए। और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के बल पे अगर आप सोचते हैं कि कहीं सत्ता में वापस आ जाएंगे, तो ये आपका केवल और केवल ख्याली पुलाव बनाना है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, चलिए जावेद जी, अब आप अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि मुख्तार अंसारी को वाकई जो उन्होंने कृत्य किए हैं उसकी सजा दिलाना मकसद है, या फिर उनको इस तरह की घटना में लाकर या उनको लाकर एक राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास है? थोड़ा समझ से परे है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात जो हम सुन रहे हैं और जितने आरोप उन पर हैं, जो जितने समय से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब यूपी में आके भी वही होना है, बहुत अजीब लगता है कि ऐसे लोग भी, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात कि किसका समर्थन और किसकी इतनी बड़ी यारी कि एक लंबा समय होने के बाद, जेल में होने के बाद भी लगातार चुनाव जीतते आना, ये सब चीजें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। जी, क्या कांग्रेस ने कभी मुख्तार अंसारी को चुनाव में समर्थन दिया? पहला केसी जैन साहब अभी कह रहे थे, धमका रहे थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए धमकी दे रहे थे कि आप ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दीजिए। अरे आप सत्ता में आती रहिए, जनता जो लाई है ना वो किस तरीके से बेइज्जत करके सत्ता से बेदखल करती है, ये आपको याद होगा। राम मंदिर के प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों कहा गया था इसके पीछे? और जिस समय ये कहा गया था उस समय आप किस दल में थे? उस समय आप भी इन्हीं बातों की समाजवादी पार्टी में रहकर पैरोकारी कर रहे थे। सरकार बन जाने के बाद आप भाजपा में आए तो आपके सुर बदल गए।
ये सब कहने का प्रयास मत करिए। मैंने सवाल पूछा था, मैंने सवाल किया कि 3 बार मुख्तार अंसारी ने भारतीय जनता बसपा के विधायक की हैसियत से भाजपा की सरकार को समर्थन और सहयोग दिया सदन के अंदर, तब आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? तब आपका नैतिक ज्ञान कहाँ था? जिस समय मुख्तार अंसारी बरी हो गया स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की हत्या में, उस समय आपके सुर कहाँ थे? आपने योगी जी से सवाल किया, उत्तर प्रदेश और केंद्र के कानून मंत्री से सवाल किया कि कैसे ये हत्यारा बरी हो गया? तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तब आपने बड़ी गणित लगाकर, बड़ी रणनीति के साथ अलका राय जी को आगे किया कि प्रियंका जी को पत्र लिखाओ। अरे अपनी वो राखी वाली बहन को भी तो पत्र लिखा देते, अपनी राखी वाली उस बहन से भी तो कहते। इसका जवाब कौन देगा? अपने उन सॉलिसिटर जनरल से भी तो कहते जो स्टेट की तरफ से पैरवी कर रहे थे और वो बरी हो गया, जिनको जनता के धन से वेतन मिलता है। आप केंद्र के कानून मंत्री से भी तो कहते ये क्या हो गया? आप अपील के लिए भी तो सरकार से बात करते, अभी मुंह से नहीं निकला। अपने विधायक की हत्या से आपको जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, अरे आप उनसे भी समर्थन लेते रहे, अरे सपा में आप उस समय जब गोलियां चल रही थी आप कर रहे थे, जावेद अहमद नहीं कर रहे थे, सपा की राजनीति कर रहे थे। आज आए हैं बखान करने। आप क्या बखान करेंगे? देखिए आपने रोका बहुत, गोली चलवाने वालों के साथ रुका नहीं भगवान राम मंदिर का निर्माण के साथ कैसी जान थे? मुख्तार अंसारी को आपने बहुत बचाया, नहीं थे लेकिन बचा नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का झंडा चला तो ये सुप्रीम कोर्ट का झंडा चला तो आप बचा नहीं पाए। पर चलेगा पूरी पंजाब सरकार लगी रही, लगी रही, राहुल गांधी जी लगे रहे, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचा नहीं पाए। किसानों को मार दिया, बेरोजगारों को मार दिया, नौजवानों को मार दिया, और हर सत्ता के परिवर्तन के साथ बदलने वाले लोग। मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग सुन रहे हैं उन तक तर्क बहुत अच्छे से जाए। सरकार में आत्महत्या की कहाँ थे और किसानों की बातें कर रहे हैं, खड़े थे, किसने गोली चलाई थी? के साथ नहीं खड़े थे। कांग्रेस की सरकार में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। मुख्तार अंसारी जब बरी हुआ तो क्यों नहीं कहा अपने मुख्यमंत्री, क्यों नहीं कहा अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से? दूसरों पर सवाल दागना बहुत आसान होता है जैन साहब, लेकिन अपने आसान नहीं होता है। बचा तो आप रहे थे, आपकी सरकार ने बचाया। अरे आप क्यों बचा रहे हैं भाई, ये बता दीजिए ना। क्यों बरी हो गया? आप क्यों बचा रहे हैं? आप क्यों विवेचना कमजोर हुई? अरे अब आप क्यों बचा रहे हैं तो बता दीजिए। क्यों गवाही नहीं करा पाए? न्यायालय का निर्णय नहीं आने दे रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। कराया बरी हो गया। कृष्णानंद राय जी की आत्मा स्वर्ग में आपको कोस रही होगी कि उनके हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। अच्छा चलिए देखिए, समय की सीमा है। एक बहुत छोटा सा सवाल आप दोनों से, आप दोनों अपना पक्ष रखिएगा। यदि मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नहीं बचा रही है, यदि मुख्तार अंसारी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं किया, तो मुझे ये बताइए कि इतना बाहुबली कैसे बन गया? जेल में रहने के बाद इतने इलेक्शन कैसे जीत गया और इतनी दबंगई कैसे चल गई? एक एक करके जवाब दीजिएगा इस पे। जी देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी को चाहे पिछली बसपा सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सभी सरकारों ने उसको प्रेशर दिया और फलने फूलने और बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पदभार को संभाला है, उसके बाद से अपराधियों के अंदर लगातार भय व्याप्त हुआ है। उसी भय का परिणाम है कि ये जा करके पंजाब सरकार की कांग्रेस की गोद में छुपने का प्रयास किया मुख्तार अंसारी ने कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनको बचा लेंगे, लेकिन बचा नहीं पाए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो इन लोगों ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन बचा नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ राखी जी, आपको याद दिला रहा हूँ, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जिसमें लगभग ट्रायल पूरा हो चुका है, फाइनल डिसीजन आना है। ऐसे में मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब न्यायालय निर्णय देता है तो ऐसे में जो अपराधी होता है वो सामने होता है और निर्णय लाने में बिल्कुल देरी नहीं है। लगातार सरकार प्रयासरत है,
न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जो कुछ भी होगा न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। ठीक है, जावेद जी रही अपनी बात बात ये रख अगर लीजिए, विकास समय होने की सीमा है। जी, ये दूसरी सरकारों में संरक्षण की तो बात कर रहे हैं। 3 बार इनके साथ सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। उसने 3 मुख्यमंत्री देखे, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी। उनके कार्यकाल में ये कौन संरक्षण दे रहा था? जब साझे की सरकार चला रहे थे तब भाजपा संरक्षण नहीं दे रही थी। आज हम पर या राहुल जी पर या प्रियंका जी पर आरोप लगाएंगे। किन लोगों ने? योगी जी के तो शासनकाल में बरी हो गया, योगी जी के शासनकाल में बरी हो गया। मुंह में दही जमा था कि योगी जी से सवाल नहीं कर पाए। सवाल कांग्रेस से करोगे, अपनी विफलता और अपने पाप को कांग्रेस के गले पे मलने का काम करोगे। अरे पूछिए योगी जी से, पूछिए कानून मंत्री से, राज्य के और केंद्र के मोदी जी से पूछिए कि अपील क्यों नहीं हुई, वो बरी कैसे हो गया? समय सीमा निकल गई अपील की और आप लोग खामोश बैठे रहे और बहन अलका राय को अपना अस्त्र बना लिया राजनीति करने के लिए। ये गंदी और घिनौनी राजनीति, ये संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति करना बंद कीजिए। मुख्तार अंसारी कानून की जद में आए, कानून जो उनको बचा देगा, कांग्रेस से क्या लेना देना है? लेना देना तो भाजपा का है। ऐसे बाहुबलियों का साथ भाजपा करती है। कितने बाहुबली हैं जिन्होंने अकूत संपदा कमाई अपने बाहुबल के सहारे, कितने अंदर हैं? जात विशेष के लोगों को किस तरीके से संरक्षण मिल रहा है, ये धनंजय सिंह का प्रकरण आपके सामने है कि एक लखनऊ राजधानी में हुई हत्या में जिसको पुलिस तलाश रही थी, वो अपनी जमानत कटा के सरेंडर करता है और शांति के साथ वो जेल के बाहर आ जाता है। पुलिस ने क्यों भी वारंट नहीं भेजा? ठीक, जावेद जी बीच में रोक रही हूँ, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि आखिरकार मुख्तार अंसारी कौन सी सरकार है जो उसकी ढाल बनी हुई थी? क्या कांग्रेस सरकार ही ढाल बनी हुई थी, या भारतीय जनता पार्टी को जब उनका समर्थन रहा तब से उनका सब कुछ ये फलने फूलने का जो सिलसिला है वो चला आ रहा था? बहरहाल देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन एक बात 100% सही है कि एक ऐसा विधायक जिसे बाहुबली विधायक कहा जाता है, जो जेल में रहने के बाद भी लगातार इलेक्शन जीत जाए, यानी उसकी पकड़ कितनी होगी? और निश्चित तौर पर पार्टियों का समर्थन है, बाहर के दिग्गजों का समर्थन है, अन्यथा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब फाइनली पंजाब से यूपी पहुंचेंगे, क्या होगा? सही सलामत पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? और जेल के अंदर क्या होगा? ये बातें बार बार हम इसलिए यहां कह रहे हैं क्योंकि परिवार ने ये आपत्ति उनको आई है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि हो सकता है यूपी सरकार जब उनको वहां से रिलीव करे, पंजाब सरकार यूपी के लिए, तो बीच में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। और इसीलिए ये मांग भी उठी थी कि पूरा उनको यूपी भेजने तक लाइव रिकॉर्डिंग की जाए। क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।